कैंसर था मैया। सब बाकी करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। आज से हमारे कालीचरण महाराज जी भी रोज जिम के साथ योग करेंगे महाराज। ये आज का संकल्प है। हाँ, तो फिर अगली बार जो है आपका भी स्टेमिना मेरे जैसा ही हो जाएगा। जी मैया। लंग से शुरू होके, लंग से शुरू हुआ, हाँ, और फिर बाद में ब्रेन में गया, स्प्रेड ब्रेन हुआ, में स्प्रेड हो गया। स्प्रेड हो गया। कितना? 4th स्टेज का था, 4th 4th स्टेज का। हे रामा, फिर कैसे ठीक किया? फिर बाद में किसी ने कहा पतंजलि का, तो हम यहाँ आ गए। किसी ने बोला पतंजलि जाओ। पतंजलि। मरना तो है ही, मरना तो है, उधर गंगा जी पड़ोस में ही है। मर जाएगी तो जय गंगे मैया। बिल्कुल नहीं, मरूंगी ही नहीं ना मैं। आपके हाथ में आया हुआ कौन मरेगा? बोले मैं मरूंगी ही नहीं। न मरिष्यति न मरिष्यति मां विभेः, वेद का उद्घोष याद है इसको। वेद में कहा है न मरिष्यति न मरिष्यति, बोल न मरिष्यति न मरिष्यति, यह योगम करिष्यति सतरिष्यति, योगम करिष्यति सतरिष्यति। सतरिष्यति। तो अब तेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल है? सब कितने दिन नॉर्मल से? है। कुछ 2-3 महीनों से। 2-3 महीने से पूरा नॉर्मल हो गया। कितने दिन ये लगातार किया? 11 महीने। 11 महीने लगातार किया। 9 महीने में भौतिक जन्म होता है, ये मैया का आध्यात्मिक जन्म हो गया 11 महीने में। एक जन्म होता माँ की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग से, गुरु की कोख से। इसको दिव्य जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं मैया? दिव्य धर्म, दिव्य जन्म, दिव्य जन्म। हाँ, द्विजत्व, द्विजत्व। तेरे को सनातन धर्म भी सिखा दिया ना पूरा। तो तमें द्विजत्व पामी लीधु छे मारी बेना। हाँ, द्विजत्व पामी लीधु छे। हाँ, तो अब इसका सब रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी कितनी देर प्राणायाम किया वो भी तो बता। कितनी अच्छा, कितनी देर किया? सुबह में भस्त्रिका, कपालभाति। हाँ, नहीं मैंने ज्यादातर तो अनुलोम अनुलोम विलोम किया। कितनी देर किया? कुछ 2 घंटे तो पक्का। 2-2 फिर घंटा। हाँ, 2-2 घंटा ऐसे के इसलिए और दिन में भी जब भी समय मिलता था। बस। मैं कहता हूँ इसने तो 2-2 घंटा किया, फिर दिन में भी समय मिला तो कर लिया। हलते चलते फिरते भी। चलते फिरते। मैं कहता हूँ पूरा दिन सब काम छोड़ के यही करो। इसको 11 महीने लगे थे, 9 महीने लगते, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो 2-2, 4-4 घंटा करते हैं। और सुबह से शाम तक वही करो, अनुलोम विलोम ही करो, उठते बैठते सोते खाते पीते, सांसों पर ध्यान, तो 2 महीने में काम हो जाता है मैया। जी जी जी। चलो भाई, प्रतीक्षा के लिए जोरदार अभिनंदन। ये लाइव एग्जाम्पल है, कैंसर को हराया जा सकता है, बिल्कुल उसके लिए जीवंत उदाहरण है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्रतीक्षा इज द रियल वर्ल्ड एविडेंस यू कैन बीट द कैंसर। आप विजेता हैं, योद्धा हैं, यही तो हम भाव पैदा करते हैं भैया। ऐसे ही प्रसन्न रहना। अब दूसरे योद्धाओं और भी कई योद्धा बैठे हुए, और दूध में केसर नाखे ने पीजो, आनंद में रेजो। हाँ, लोग कहते हैं हरिद्वार में ठंड है। हमको देख करके, कालीचरण महाराज को देख करके तो ठंड नहीं लगती यहाँ। जाओ मैया, आओ बाबू आओ, उनको दो माइक दो ना भाई उधर। हाँ, अलग अलग रोगों पर विजय पा करके यहाँ लोग आते हैं। और ये दिसंबर जनवरी तो मैंने डेडिकेट कर रखा है, 10 दिन 15 दिन, 11 दिन से ले 10 दिन तक 10%, 11 दिन से 20% कर देता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक महीना रहते हैं तो उनको पूरी 30% तक मैं छूट करता हूँ। भाई रहो, रोगों पर विजय पाओ। घर में जाकर के वही उल्टा पुल्टा करना लग जाते हो, तुम भूल जाते हो। महाराज प्यास लगे तो ये अभी पहले तो वेजल ड्रिंक निकाला था, अब ये एलोवेरा का ड्रिंक है, इसमें एलोवेरा के चंक्स है, पियो। हाँ, एला पहले वो पियो, एलोवेरा उसके साथ है, ऑरेंज के साथ। हाँ पियो, हाँ भोग लगाओ और इसका प्रचार करना। ये हाँ बहुत टेस्टी है, आनंद आ गया। ये भी हमारे डॉक्टर अनुराग जी की तरह ना, हर चीज को आनंद लेके बोलते हैं।
ठीक, जय माता। हाँ, आपको क्या फायदा हुआ? हम कापा मल्टीपल मेलोमिया हमको हुआ था। अरे इसको भी मल्टीपल माइलोमा था। लो दूसरा उदाहरण आ गया। कोई सोचते हैं कि माताओं का ही जल्दी ठीक होता है, उनमें श्रद्धा होती है, पुरुषों का भी ठीक होता है। क्या नाम है आपका? प्रद्युत शाह। प्रद्युत शाह। ये मरने के लिए आया था, ये भी मरने के लिए बोल दिया था, मरने के लिए नहीं आया था। टाटा वालों ने बोला मरेगा, टाटा वाले, अरे बोले टाटा में जाके तो घाटा हो गया भैया, ये तो मर जाएंगे। तो वहां से कैसे भाग के आया? नहीं देखिए, हमको टाटा मेडिकल बोला जे आज एडमिशन ले लीजिए। हाँ, वो अब था ये पियो। 1 महीना पहले। हम 14 अगस्त तक ठीक था, हमको कोई पता नहीं था हमको मल्टीपल मेलोमिया हुआ क्या हुआ, हमको कुछ पता नहीं था। हम स्विमिंग किया, 14 अगस्त में हम स्विमिंग किया था। उसके बाद हमको पिंजरे में थोड़ा स्विमिंग के अंदर हमको थोड़ा पेन हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, इतना डिटोरिएट जल्दी जल्दी हो गया, तो हम बिस्तर में जब सोते थे तब हम उठने नहीं सकता। हाँ, प्रॉब्लम यही हो गया 14 अगस्त के बिस्तरा बाद। में उठ भी नहीं सकता, नहीं, इतना कमजोरी आ गया। इतना कमजोरी आ गया। ये मेरे पास आया तब रो रहा था, फिर हाँ। बोला बाबा जी मेरे को ज्यादा दिन रखो। कितने दिन हो गए यहाँ? हम अभी 32 डेज है चल रहा है। ओ 32 दिन हो गया, 32 डेज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम कलकत्ता से आया है, कलकत्ता से यहाँ आया है व्हील चेयर में। व्हील चेयर में आया था? व्हीलचेयर में। कहाँ गया व्हील चेयर? व्हील चेयर तो एयरपोर्ट से व्हील चेयर, व्हील चेयर कलकत्ता एयरपोर्ट में व्हील चेयर में प्लेन में उठा। प्लेन से हम फ्लाइट से यहाँ दिल्ली आया है, दिल्ली से व्हील चेयर में उतरा। हैं? उसके बाद दिल्ली से गाड़ी करके व्हील चेयर में यहाँ घुसा। इधर आया गाड़ी करके। हमारा लड़की का गाड़ी था, ओए रामा, ये तो व्हील चेयर पर आया था। व्हील चेयर में आया था। इसके बाद यहाँ हम चलने नहीं सीख रहा था, चल नहीं सक रहा था 32 डेज पहले। इसके हाँ। बाद क्या हुआ, इधर हम आए। ये तो यही बस गया कि भाई जब तक ठीक हुआ नहीं होगा यहाँ से जाना ही नहीं। हाँ, हम बाबा जी को बोले थे कितना दिन रहना पड़ेगा। तो इसका पहले जब हमसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने बोला और थोड़ा दिन रुक जाओ, तो हम और 10 दिन बढ़ा दिया। तो हम 40 डेज तक हमको बुकिंग है। तो अभी तो हम देखिए, अभी हमको पीठ के जो बहता है, रीब का जो है वो बहुत पूरा चला गया, पूरा चला। हम तो पैदल आके अभी तो पैदल आके आ गया ना। अभी थोड़ा बहुत इधर है। कापा टेस्ट अभी नहीं किया क्योंकि हमको यहाँ बोला है जे देखिए अभी कापा का चक्कर में मत जाइए, कापा का चक्कर में मत जाइए, आप निरोग है कि नहीं। हम बोला है, तो बोला 3-4 महीना बाद कापा टेस्ट करिए। हमको बस यहाँ एविडेंस है जो जहाँ पर कापा टाटा टीएमसी बोला था जो ये अपना पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है। हाँ, रिपोर्ट है। हाँ। रिपोर्ट हम बाबा जी को दिखा रहा है, देखिए रिपोर्ट ये दिखा देखिए एडमिट टुडे हाँ, ऊपर है, ये रिपोर्ट दिखा रहा है टाटा की। टाटा कलकत्ता से। अब तेरा रिपोर्ट अच्छा हो गया है, अब ऐसे ही करते रहना। हाँ। सुबह से शाम तक जब भी वक्त मिले अनुलोम विलोम करना। हाँ हाँ करते हैं, करके ही ठीक हुआ। हाँ, करके ठीक हो गया। देखो इसका चेहरे पर देख के कोई कह सकता है इसको 4th स्टेज का कैंसर था। यमराज के द्वार से वापस बुलाया हमसे, यमराज भी नाराज है। रोज भैंसे के ऊपर बैठ के आता है, हमारी गैया मैया को देख करके वापस चला जाता है। बाबा जी बाबा जी ये जो हमको जो कैंसर हुआ इसका स्टेज नहीं होता न, बोला है जे ये मेंटेनेबल कैंसर है। ये तो स्टेज से भी ऊपर पहुंच ये गया। बोला है मेंटेनेबल कैंसर है। हमको जो वो लोग शेड्यूल दिया था उसको कोई बोला- नहीं, अब आप योग करना, अपने आप सब ठीक हो रहेगा। 100 साल जिएगा, ठीक है? ठीक है। प्रद्युत शाह। हाँ, प्रद्युत शाह। हाँ, अब प्रद्युत में विद्युत आ गया योग का। चलो खुश रहो। हाँ, ओ तो ऐसे असाध्य रोगियों को जब सुनते हैं ना तो आप में भी हौसला जागता है। ये हमारी बहन भी बड़ी ठाड़ी तगड़ी है। तेरे को क्या हो गया था? ये कल मिली मेरे से। मैंने कहा बहन तू तो बड़ी ठाड़ी तगड़ी है, तेरे को क्या हो गया? बोले बाबा जी ये शोल्डर शोल्डर में गया। फ्लूइड हो गया था। फ्लूइड हो गया था।
तो घर से मैं ऐसे आई थी कि मैं हाथ ऐसे उठा के ऐसे लेके आती थी और ऐसे हाथ को ऐसे कैसे? हाँ, दूसरे हाथ से उठा के आगे पीछे करना पड़ता एक था। हाथ से पकड़ के ऐसे हाथ को यूं उठाना पड़ता था। 4 दिन हुए मुझे यहाँ आके, लेकिन अब मेरा पूरी बाजू ऊपर भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। आगे पीछे अपने आप ही जा रही है, नहीं तो अपना ही हाथ पकड़ा करके यूं रखना मैं पड़ेगा। घर से ये ऐसे मैं दिल्ली के लिए आई थी ऑपरेट करवाने के लिए। ऑपरेट के लिए आए थे कि ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे दिल्ली। हाँ। लेकिन हम दिल्ली में रुके तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, पहले मैंने पतंजलि जाना, अगर वहां से तेरे को आराम नहीं होगा तो फिर ऑपरेट कराएंगे। पहले दिल्ली आए थे ऑपरेट करने के लिए। कहाँ रहते हो बेटा? पंजाब, पठानकोट। पठानकोट से दिल्ली आए थे, कटाने पिटाने, कटने पिटने लुटने से बच गए। हाँ, नाम क्या है बेटा? नीतू। नीतू के लिए जोरदार ताली बजाओ। कटने पिटने लुटने से बच गए और अब अपने हाथ ऊपर उठ रहा है। उठा, अब तो कल राजी हो करके उठा रही थी, अब पीछे ले जा। उसका हाथ उसको देना, ये भी बड़ा राजी हो रहा है। पत्नी बच गई। स्वामी जी, इनको पिछले 1.5 साल से प्रॉब्लम है। 1.5 साल से थी और 4 दिन में ठीक होगी। हाँ जी। क्या क्या किया? एक्यूपंक्चर किया हाँ जी। और एक्यूप्रेशर, पोटली मसाज किया। ये पोटली मसाज बड़ी जोरदार है। फिर हाँ, उपना बांधा, इसी से कर दिया काम, नहीं तो श्रृंगी लगा देते हैं। क्या बात, बोले जोगा नहीं होगा मेरे से तो हिला ही नहीं जाता। ये स्वामी जी बोल रहे थे मेरे से योगा नहीं होगा तो मेरे को ऑपरेट करवा दो। मैं एक बार चलते हैं वहाँ पे स्वामी जी से। जोग नहीं होगा, बोले मेरे को तो यहाँ भर्ती करके कुछ थेरापी करा दो। एक बार यहाँ के थेरापिस्टों के लिए जोरदार अभिनंदन है। बच्चे बहुत अच्छी थेरापियाँ करते हैं। ये बहन तो बोले मेरे से योगा नहीं होगा। बोले मैं तो हिलडुल नहीं सकती, मैं कहाँ योगा करूंगी। थेरेपी करने वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और तेरा वजन भी कुछ कम हुआ? हाँ, 5 केजी वजन कम हो गया स्वामी जी। इसको दो माइक। कितना? 5 केजी वजन कम बिना हो गया। योगा के कैसे कम हो गया? नहीं, योगा भी कर रही हूँ बाबा जी। योगा भी कर रही है। पहले बोलती थी योगा नहीं होगा, यहाँ योगा भी कर रही हो और डाइट भी कंट्रोल किया ना। डाइट भी। डाइट बहुत जरूरी है। हम यहाँ जो डाइट करवाते हैं ना, वात पित्त कफ सारे इन्फ्लेमेशन टॉक्सिन्स सब बाहर हो जाते हैं। अब खुश है। और तेरा क्या नाम भाई? स्वामी जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, हाँ। आओ इधर आओ, आप आनंद करो। लाखों रुपए लगते और फिर भी लचर पचर हो जाता। हाँ, देखो गाड़ी में भी डेंट पेंट आने के बाद ना, वो उसको भी जब ठोका ठाकी करके ठीक करते हैं ना, फिर ओरिजिनल नहीं रहती। अब तेरी ओरिजिनल भगवान का दिया हुआ ये शरीर रूपी MRI रथ वगैरह है सब ना? कुछ हुई है स्वामी जी इनकी। चलो। हाँ, तेरा शुगर, हाँ ये लाया तो पत्नी का था। तेरा क्या हाल है, तू अपना बता। मेरा स्वामी जी शुगर 284 था जिस दिन मैं आया। 284? हाँ जी, तो यहाँ पे हुआ था मेरा टेस्ट। हाँ, तो कल किया तो 96 था। लो 284 से 96 शुगर आ गया। खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद तो तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ जी स्वामी, आपकी और पंजाबी में बहुत कोई खुशी की बात आने वाला हो गई बल्ले बल्ले। हाँ, तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ जी स्वामी जी। चलो खुश रहो। हाँ। जाओ। हाँ, ये बच्ची भी कल बड़ी डांस कर रही थी। जय तेरी श्री कृष्ण महाराज श्री। चुटिया बहुत अच्छी है, रोज केस कांति धन्यवाद लगाना, महाराज श्री। वो फिर आगे भी ठीक रहेगी। नहीं तो चुटिया की लुटिया डूब जाएगी। आजकल माँ बहनों के भी बाल जल्दी जल्दी उड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि वो केमिकल वाले शैम्पू केमिकल वाले तेल लगाते हैं। जी हाँ बता बेटा। जी महाराज जी, मेरा नाम तरुणा है, मैं मथुरा से आई हूँ। तरुणा जी। अब तरुणा की तरुणाई खतरे में पड़ गई थी। जी जी महाराज जी, मुझे 2 साल से IBS था। 2 साल से आई। जी, कितनी मुझे- बार टॉयलेट जाना पड़ता था बाबू? 2 से 3 बार या 4 बार। तो घर में सभी टोकते थे, बोलते थे कितनी बार बाद फ्रेश होने टॉयलेट में जाएगी। घुसी रहती है। हाँ। बोले और कितनी पेट बार के जाएगी। उसमें मरोड़ा होता है, कमजोरी जी, आती है। जी, जो जी। खाते पीते हैं ना, वो सब टॉयलेट के रास्ते निकल जाता और है। महाराज जी, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मुझे IBS है। पहले तो मतलब मुझे दिन भर नींद ही नींद आती रहती थी, पूरे दिन भर रात थकान, भर। हाँ, खून भी कम हो गया होगा। एक बार सो गए तो मतलब पूरे 3-3 4-4 घंटे आँख ही नहीं खुलती थी। पड़ी रहती थी। हाँ, मम्मी कहती तुझे क्या हो गया, 3-3 4-4 घंटे हो उम्र गए कितनी है हैं। बाबू? मेरी 33। अब बच्ची है और पड़ी रहे सोती रहे।
जी, एक दिन मुझे काफ़ी तेज़ चक्कर आ गए थे, एग्ज़ाम देने गई थी मैं बैंक का, तो जब मुझे चक्कर आ गए थे तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को भी पता नहीं चला, उसे 6 महीने में पता चला कि मुझे IBS लो है। 6 महीने में पता लगा बावड़े डॉक्टर को। जी, उसके बाद फिर किसको छोरी को बीमारी क्या है, तब तो छोरी मर लेती। हाँ। जी, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, जब उन्होंने दवाई दी तो उससे मतलब वो स्टीरॉइड देते हैं फिर जी, इसमें। अब क्या हाल है तेरा? अब तो 2 दिन में मुझे इतना ज़्यादा फर्क हुआ कि ना तो मुझे फ्रेश होने जाना पड़ा, एक बार ही बस उन्होंने एक बार तो जाती है हाँ, ना? बस हाँ, बस कभी सारा माल अंदर ही लेके नहीं बैठ नहीं जाए। नहीं, उन्होंने एनिमा दिया, उसके साथ पूरा पेट साफ एकदम, लो और कमजोरी भी बहुत कम लग रही है 2 ही अब तो। दिन में? जी महाराज जी, और पिछले 2 महीने से मैंने आपको फॉलो किया, आस्था चैनल से, यूट्यूब से योग किया। आपने अक्टूबर में संकल्प दिलाया था कि 1 दिन से 7 दिन में 1 से लेकर 100 तक भुजंगासन करना है, संकल्प दिलाया था। तू कर लिया? हाँ महाराज जी, लो 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर 100 बार भुजंगासन जी कर लिया, महाराज फिर जी। तरुणा, फिर तो पूरी तरुण रहेगी। बस जी। पेट में गड़बड़ी थी वो यहाँ की ठीक कर जी, ली। जी, अब जो यहाँ बता रहे हैं वही डाइट जी फॉलो जी करना है। आओ महाराज जी, बेटी, अच्छी बेटी है भाई, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से आई है, जी महाराज योगिनी जी। बेटी है। जी, तो और महर्षि मेरे गुरुदेव ने फिर मुझे आज्ञा दी कि आप पतंजलि जाए। कौन है गुरुदेव? जी, श्री श्यामचरण शास्त्री जी। चलो शास्त्री जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन, प्रणाम है जी। कि भाई बेटा तेरे को प्रॉब्लम है, तू पतंजलि में जा, इधर उधर धक्के मत खा। जी श्यामचरण दास महाराज, जी, श्यामचरण शास्त्री जी। श्याम शरण शास्त्री जी महाराज, प्रणाम, जी, उनको भी जी, प्रणाम। जी जी श्याम की शरण में रहना, जी, भगवान की शरण में रहना। जाओ, खुश रहो, जय श्री कृष्ण बेटा। जा, अपने गुरु जी को भी देना हमारा प्रसाद। जा, जितने भी हमारे सात्विक गुरु हैं ना, कुछ तो गुरु भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। हैं? उनको ऐसा लगता है ये रामदेव कहाँ से गुरु पाक गया। वैसे तो ये कार्यक्रम 30 साल पुराना था, फिर धीरे धीरे करके सबने कहा काम तो अच्छा ही कर रहा है, सनातन धर्म का सन्यासी है, चलो ठीक है। लेकिन गुरु में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और जिसमें ईर्ष्या वो गुरु हो ही नहीं सकता। लेकिन अच्छे गुरु सब कहते हैं कि भाई आपको दैहिक आरोग्य पाना है और अपने सनातन धर्म के अनुरूप आपको जीवन जीना है, जीवन पद्धति को सीखना है, तो पतंजलि में जाओ। एक बार सब गुरुजनों के लिए अभिनंदन, प्रणाम। जी महाराज, क्या नाम है? बाबा जितेंद्र नाम है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। हाँ, ये जितेंद्र यादव का छोरा वही है क्या तू? जी हाँ, ये इसका लीवर बैठ गया था, वही है ना? 2022 दिसंबर में महाराज सुनो इधर। सिरोसिस हो गया था। हाँ, तो कुछ प्राइवेट संस्थान है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा और लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। खर्चा कितना? खर्चा कोई 80 लाख मांग रहा है, कोई 1 50 करोड़ लाख, मांग कोई रहा है। 1 करोड़ तक। 1 करोड़ और बच उसके गया बाद भी साहब। गारंटी कोई नहीं। और गारंटी उसके बाद भी कोई नहीं। इसका बापू भी तो आया हुआ था, क्या नाम है? हाँ, श्री होशियार सिंह। होशियार सिंह जी फिर बोले बेटा 80 लाख क्यों बर्बाद कर रहा है, और फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर क्या हाल है? उसके बाद मैं बाबा की वीडियो देखता था, तो बाबा का योगा देखा, वीडियोस देखता रहा, तो मैंने कहा भाई यहाँ कटने पिटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, ऐसा करते हैं, एक बारी बाबा के योग धाम चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं। देख लेते हैं भाई। बाबा लुटना के यहाँ पिटना आए। पिटना है तो बाद में देख लेंगे, वो तो हाँ, कभी वो भी कर कटना पिटना तो आखिरी इलाज है, सकते- कभी भी देख सकते कभी भी देख सकते हो उसको तो। हाँ। जब कुछ नहीं होगा तो मरना तो है ही भाई, कट पिट के मर जाएंगे फिर आखिरी में। कट पिट के लुट के मर ले। हाँ, और क्या करेंगे। फिर ये- बाबा ने भाई आते ही बाबा ने मेरे को एक ही बात यहाँ पे सिखाई कि अपना योग करो और आपको कोई बीमारी नहीं है, मन में ये ठान लो। हाँ, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी। हाँ, बस ये बाबा बात की वो बात मैंने पकड़ ली कि पकड़ मुझे ली। तो बस लीवर जोर की बात सिरोसिस है पकड़ी ही भाई राव नहीं। साहब। हाँ, उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ, 2 साल हो वो गए। तेरे वो बीमारी का क्या हाल है, लीवर सिरोसिस का? गायब है जी, बिल्लू बीमारी रूबिन गायब? गायब है। पक्की 28 बात है? बाबा बिल्लू रूबिन, तो मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। 28 बिल्लू रूबिन 28 था। 28 बिलिरुबिन वाला तो मरने मतलब मौत के डॉक्टर- एकदम 1 कदम पहले होता है। मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको। और आज मेरा बिल्लू रूबिन 0.5 और 1 के आसपास है। 28 बिलिरुबिन बहुत खतरनाक होता है, सबको पता है, इतना तो सब जानते हैं। एसजीओ, एसडीओ, एसजीपीटी, बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है 500 एसजीओटी, एसजीपीटी, 28 बिलिरुबिन तो मतलब फिर तो आंखें पूरा पीली, शरीर पीला। बाबा पेशाब 95 किलो वजन था, मैं खाता पीता हंस पुष्ट। आपको पता है, याद हो, मैं अपने गुड़गांव में कमी तो है नहीं। गायें बंधी हुई हैं, भैंसें बंधी हुई हैं,
कोई दिक्कत थी नहीं। अब बीच में गलत मैंने संगत इसको में बोला भाई तेरी बीमारी तो ठीक होगी, तो मोटा क्यों हो गया? बोले पापा खाऊं घना अब हूं। भूख इतनी लगती क्या करे बाबा, वही पुरानी आदत पड़ी हुई है। योग करके फिर लीवर जब हाँ। ठीक हुआ, मशीन आने दो भाई। इंजन ठीक हुआ, मशीन ठीक हुई, तो माल पेड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल बाबा। हाँ। भाई दूसरा जन्म है मेरा तो। और अब मैंने इसकी कल 4 रोटी से 2 रोटी की है, वो भी तो बता। बाबा बोले कि भाई क्यों खाता है इतना, मगर बाबा भूख लगती है क्या करूं, पुरानी आदत है खाने की। तो बाबा बोले बेटा 4 रोटी से 2 रोटी कर ले। मैंने कर दी कहा, ना? ठीक है। हाँ बस मैं 2 क्या, मैं तो खाई नहीं बाबा, कर दे। कल से खाई नहीं जब से बाबा देखा। बाबा ने कहा, मैंने खाई नहीं फिर उसके बाद। देख मैं 2 रोटी भी नहीं खाता, और साग सब्जी खा के मस्त रहता हूँ। पहले मैंने भी घना घी खाया, थारी तरी आई। हाँ, थारा ही घना घुसूँ मैं भी, चिंता को ना। बाबा आपके बच्चे, हम भी चल इधर आप। जोरदार अभिनंदन है जितेंद्र का, बहुत बड़ी बात है। लीवर सिरोसिस, और वो भी लास्ट स्टेज का। 1 करोड़ बच गए बेटा। बाबा 1 करोड़ नहीं, जीवन दूसरा मिल गया बस। 1 करोड़ तो आते जाते रहेंगे, जीवन दूसरा मिल गया बाबा। कुछ दान पुण्य भी करेगा? आप बिल्कुल करेंगे बाबा, बिल्कुल करेंगे। अब तो पकड़ रखा है, कुछ भी हाँ भरवा लो। कुछ भी हाँ भरवा लो, लेकिन करेंगे बाबा, करेंगे। ना वो तो ऐसे हंसी मजाक की बात है। ये भाई हम हंसी मजाक के लिए कोई कपिल शो का शो देखने की जरूरत नहीं है। कपिल शर्मा का शो, स्वामी रामदेव को देखो हंसी खुशी में रहो, कालीचरण को देखो हंसी खुशी में रहो। महाराज अब ये आयुर्वेदा, अश्वगंधा और डेली एक्टिव के साथ ओमेगा भी खाना, उससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम ऐसा मजबूत रहेगा। आज योग कर रहे थे ना उत्तान पादासन में, और उसमें मुझे जरूरत लगी उसकी। तो अकड़ा हुआ हूँ मैं तो। अब अकड़े हुए को पकड़ा हुआ कर दी। तो आओ भाई, ओमेगा भी खाना एक। जी अवश्य। आप इतनी सारी भाषाएं कैसे बोल लेते महाराज जी? हाँ, जो भी आ रहा है जिस भाषा वाला, उससे उसी भाषा में बात कर रहे हैं। ये महाराज कई चीज देख रहे हैं कि ये बाबा क्या बला है भाई। बैठो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मैं जबलपुर से मध्य प्रदेश से आया हूँ बिटिया के सोराइसिस के इलाज के लिए, और रेलवे में मैं ट्रेन संचालन में हाँ, ये ड्राइवर हूँ। रेलवे का वो कौन सा लोको पायलट? हाँ जी, लोको पायलट हूँ। लोको पायलट के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। देखो हमारे पास हवाई जहाज चलाने वाले पायलट भी आते हैं, लोको पायलट भी आते हैं। हमारे पास महाराज रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले भी आते हैं। पिछले दिनों आया था एक, बोले मामा जी मेरे तो लीवर, किडनी, हार्ट ऐसा गड़बड़ हो गया था, और मेरे को बोल दिया इससे लाख रुपए लगेंगे। बोले भाई मेरे तो फिर घर परिवार तो बर्बाद ही हो जाएगा, इसमें तो मरने में ही फायदा है। तो सब आते हैं और प्रसन्न होते हैं। क्या फायदा हुआ है? मुझे बीपी यहाँ पर 158 था जिस दिन आया था। अभी विदाउट मेडिसिन 138। कितना था पहले? 158। 158 बीपी, अब कितना है? विदाउट मेडिसिन 138। 138। और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, उसमें भी रिलीफ हो रहा है। थायराइड भी पूरा ठीक हो जाएगा। कपालभाति करते हैं, दबाना और खाना थायराइड। पिछले 5 साल से बैक पेन था, उसमें भी रिलीफ है यहाँ की। बैक पेन भी ठीक हो गया। अब बढ़िया से ट्रेन भी बढ़िया चलेगा, तेरी ट्रेन भी बढ़िया चलेगी, तेरी गाड़ी। 8 से 10 घंटे तक हम लोगों को कंटिन्यूस ड्राइविंग करनी पड़ती है। 8-10 घंटे ड्राइविंग करते हैं। ठीक। और ये मेरे से बोला बाबा जी, हाँ शिक्षा और पर्यावरण वृक्षारोपण। बोले बाबा जी ये भी तो काम करो। मैंने कहा बेटा ये भी करते हैं, करोड़ों पेड़ लगाए बेटा हमने, है ना। और शिक्षा का देख रहे थे तुम? नहीं, अभी शिक्षा बोर्ड भी आया। हाँ जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने बच्चों को यहीं पढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते बाबा जी शिक्षा में भी परिवर्तन लाओ। मैंने कहा अपने बच्चे यहाँ पढ़ाओ, अपने बच्चे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, चलो यहाँ तो सब नहीं भेज सकते, छोटा है, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतना बड़ा विस्तार करेंगे। देश के पहले 1 लाख, बाद में 3, 4, 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलेट करना है, ये लक्ष्य है हमारा। हाँ, चलो खुश रहो। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, खुश रहो। और पूज्य गुरुदेव भाई श्री को भी नमन यहाँ से। हाँ, हमारे भाई श्री जी के शिष्य हैं, भाई श्री जी हमारे भाई श्री हैं। जी हाँ महाराज जी, नमस्ते। सब पूज्य भाई श्री हों, हमारे पूज्य मुरारी बापू हों, पूज्य गुरुशानंद जी महाराज जी हों, पूज्य चिदानंद मुरी जी महाराज जी हों, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, ये तो हमारे महाराष्ट्र के नहीं राष्ट्र के गौरव हैं हमारे। ऐसे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, बहुत प्रेम है।